अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, जहां मैं आपके साथ डिफरेंट आइडियाज़ जानने के हवाले से शेयर करता रहता हूं। मेरा नाम वकार बशीर है। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूं जहां पर आप अपने लोगोज, अपने ग्राफिक्स जो आप डिज़ाइन करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स बेसिकली उनके जो लोगोज हैं वो आप कहीं से भी उठाएं। ऑनलाइन कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं आता। आपने वो वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। वो वेबसाइट बेसिकली टी शर्ट्स बनाती है अमेरिकन पीपल्स के लिए, उनके वो लोगो डिज़ाइन करती है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान न होइएगा कि आपको ग्राफिक्स तो बनाने ही नहीं आते, लोगोस डिज़ाइन करने ही नहीं आते, कोई अच्छी चीज़ आप प्रिंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। कोई मसला नहीं है। अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो ऑनलाइन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल AI का जो है वो ट्रेंड चला हुआ है। AI से आप अपने लोगोस डिज़ाइन करवा सकते हैं। फ्री AI की टूल्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा एक फ्री टूल है कैनवा, वहाँ से भी आप अपने लोगोस उठा सकते हैं जो टी शर्ट्स पर प्रिंट किए जाते हैं। मैं आपको बाकायदा सारा प्रोसेस बताऊंगा कैनवा के थ्रू आप कैसे लोगोस जो है वो बनाएंगे और उनको कैसे बनाएंगे नहीं, बेसिकली आप वहाँ से उठाएंगे। आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, जो बेसिक एडिटिंग होती है। अगर वो ना भी करें तब भी आप अगर अपलोड करेंगे तो आपको उसकी जो लोग अगर उस लोगों को ख़रीदेंगे, परचेज़ करेंगे तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। इस पर कॉपीराइट का इशू नहीं आता। मज़े की बात यह है, तो आप कहीं से भी कोई भी लोगो, कोई भी डिज़ाइन उठा सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। फिर लोग इस चीज़ को परचेज़ करते हैं, उस डिज़ाइन को परचेज़ करते हैं ताकि वो अपनी जो टी शर्ट्स हैं या कैप्स हैं या कप्स हैं उसके ऊपर प्रिंट करवा सकें। ये वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर है। मैं आपको सारा कुछ इसमें बताऊँगा। तो चलें चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चैनल सबसे पहले मैं गूगल क्रोम पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं उस वेबसाइट का नाम लिखता हूँ टी पब्लिक, जहाँ पर हम अपने लोगोज़ अपलोड करेंगे। बेफिक्र रहिए, आपको लोगोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही उठाएंगे। ये पहला लिंक है, हम इसे ओपन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो देखें यहाँ पर ये बेस्ट सेलर से आपके पास लोगोज़ आ रहे हैं, लोगो ये ख़रीद रहे हैं। इस वेबसाइट पर लोग मिलियंस के हिसाब से विज़िट करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये साइन अप फॉर्म है, मैं इसे क्विकली जो है वो फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा, पासवर्ड वगैरह लिख कर यहाँ पर यस करके क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करना है आपने। अब हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। वेबसाइट के अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, हम लॉगिन करेंगे उसी ईमेल से और उसी पासवर्ड से। मैं क्विकली ये लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो ये कह रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल। मैं रीसेंड ईमेल पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरे ईमेल पर वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। ये देखें, ये रहा। मैं इसे ओपन करके यहाँ पर एक्टिवेट नाउ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वापस ले जाएगा टी पब्लिक की वेबसाइट पर। और अब मेरा जो है वो कह रहा है कि आपका जो ईमेल है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। हमने लॉगिन करना है, अकाउंट पर क्लिक करेंगे दोबारा और यहाँ पर ऊपर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर हम दोबारा अपने क्रेडेंशियल्स पुट करके जो है वो ईमेल और पासवर्ड लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप साइन इन हो चुके हैं सक्सेसफुली। अकाउंट पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, हाय वकार। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ पर हम अकाउंट सेटिंग भी जाते हैं और सबसे पहले अपने अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं उसे ठीक करते हैं। यहाँ पर नीचे आता है कि देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर अपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। ये वो यूज़र नेम है जो आपकी वेबसाइट के आखिर में, जो लिंक के आखिर में आता है, जैसे यूट्यूब/ आपका अगर चैनल है तो वो आता है। इसी तरह यहाँ पर भी आता है। सेव ऑल चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब सेल योर आर्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे अकाउंट सेटअप हो चुका है। अब हम सेल योर आर्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अब सिंगल फाइल अपलोड का भी ऑप्शन है और मल्टीपल फाइल अपलोड का भी। हम सिंगल फाइल अपलोड पर क्लिक करते हैं। यू आर न्यू हेयर फर्स्ट चूज़ अ नेम फॉर योर स्टोर। अब वो कह रहा है कि अपने स्टोर के लिए अपना नाम सेलेक्ट करो। मैं यहाँ पर क्विकली कोई भी नाम सजेस्ट कर दे मैं यहाँ पर क्विकली कोई भी नाम लिख देता हूँ। ये स्टोर नेम अवेलेबल है, मैं इसे ही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टेक मी टू द अपलोडर। मैं इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाता है कि आप अपने लोगोज यहाँ पर अपलोड करें। लेकिन यहाँ नीचे इसकी जो है वो फाइल की रिक्वायरमेंट्स है कि इतनी पिक्सल्स में हो, इतनी डायमेंशंस में हो। आपने इन सब का ख्याल रखना है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे। अब हम नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कैनवा। हमने लोगो अभी लेना है, हम ऑनलाइन ही लोगो लेंगे, ख़ुद नहीं क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी शर्ट। में कोई भी आप लोगो ले सकते हैं, लेकिन टी शर्ट के लिए अगर आप टेम्पलेट्स लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो कैनवा में लोगोज़ मिलते हैं। ये सारे लोगोज़ अवेलेबल हैं। जहाँ पर क्राउन लिखा हुआ है वो आप नहीं ले सकते, वो पेड है। यहाँ पर मुझे ये वाला लोगो पसंद आया है स्कल का। यहाँ अगर मैं स्कल पर क्लिक करूँ तो नीचे यहाँ पर सेवरल और अदर लोगोज़ भी आते हैं। मैं कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पर आप मज़े की बात यह है कि कैनवा में आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि खाली सिर्फ ये स्कल आए, ये जो एडिट ये जो साथ में लिखा हुआ है ये ना आए, तो मैं उसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड को फुली रेड कर देता हूँ ताकि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना आसान हो। यहाँ पर मैं शेयर पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देता हूँ, इसे डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने अपलोड करने से पहले इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर मैं नए टैब में लिखता हूँ अडोब बैकग्राउंड रिमूवर। अब ये पहला लिंक है अडोब का, यहाँ पर हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये कह रहा है कि अपनी फ़ाइल अपलोड करो। ये मेरे पास फ़ाइल यहाँ पर डाउनलोड हुई हुई है, मैं इसे क्विकली ओपन कर देता हूँ। तो ये देखें, इसने मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे और इसने मेरा बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया और खाली स्कल की इमेज है। मैं इसे डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डाउनलोड भी हो गया है। मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है। आप इसके पिक्सल्स देख लें, बिल्कुल नहीं फट रहे, HD हैं। अब हमने आखिरी काम क्या करना है, हमने इसका साइज़ बड़ा करना है क्योंकि उसमें साइज़ की रिक्वायरमेंट थी। इमेज साइज़र में लिखता हूँ गूगल पर, यहाँ पर बाइटेबल की वेबसाइट है, हम इसे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अपलोड द इमेज। यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ उस इमेज को जो मैंने डाउनलोड की है और यहाँ पर अब मैं कस्टमाइज दी साइज़ दूंगा। विड्थ में रख देता हूँ 8500 और हाइट में रख देता हूँ 8000। मैं इसे डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। मेक श्योर कीजिएगा कि आपका लोगो पूरा आए। अब यहाँ पर मैं वापस वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके उस लोगो को जो हमने रीसाइज़ किया उसे अपलोड कर देते हैं। ये देखें, ये मेरा एक्सेप्ट हो चुका है ये लोगो। अब हम जाते हैं, इसका टाइटल लिखते हैं, मेन टैग्स लिखते हैं। अब ये सारे टाइटल्स ChatGPT से भी उठा सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइटल खुद से ही दे रहा हूँ, स्नेक स्कल, और मेन टैग होता है वो आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ पर नीचे सजेशंस भी आती हैं, मैं स्कल डिज़ाइंस दे देता हूँ। अब मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं ChatGPT लिखता हूँ और इससे मैं पूछता हूँ कि मैं क्या डिस्क्रिप्शन लिखूँ टी पब्लिक के लिए। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डिस्क्रिप्शन फॉर टी पब्लिक वेबसाइट फॉर अपलोडिंग द आर्ट ऑफ स्कल। मैं इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, इसने मुझे एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और वापस अपनी वेबसाइट पे आकर यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ। आप भी इसी तरह कीजिएगा, आपको कोई भी जो है वो सोचने की या डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें टैग्स भी चाहिए तो हम दोबारा ChatGPT पर जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आल्सो जनरेट सपोर्टिंग टैग्स फॉर द अबव मेंशन क्वेश्चन। पूरा लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इसने मुझे पूरे के पूरे जो है वो टैग्स दे दिए हैं। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। मैक्सिमम 15 आप कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे नो कर दें और नीचे आएँ और आपने जो है वो यहाँ पर बेसिक अपने कलर सेलेक्ट करने हैं। इसकी पहले पोजीशन सेट कर देते हैं कि टी-शर्ट में कहाँ पर हो। यहाँ पर नीचे टूल्स हैं, मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा। ये मुझे अब सेंटर में लग रहा है। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब नीचे आएँ तो आप ये देखें, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चेक है बाय डिफ़ॉल्ट कि आप सारे कलर्स में, सारी शर्ट्स के कलर्स पे ये प्रिंट हो सकता है। अब यहाँ पर अदर ये देखें, यहाँ पर खाली ये लोगो खाली टी शर्ट्स के लिए नहीं होगा, ये मुख्तलिफ पिलोज़, वॉल आर्ट, मग्स पर भी ये प्रिंट हो सकता है। मैं आई हैव रीड पर क्लिक करके पब्लिश कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरा पहला लोगो पब्लिश हो चुका है। इसका एक पूरा पेज बन चुका है। अब यहाँ पर लोग विज़िट करके इसे ख़रीदेंगे। अब मैं यहाँ पर क्विकली अकाउंट पर क्लिक करके व्यू में स्टोर पर आता हूँ तो ये मेरा स्टोर है। यहाँ पर मेरा अभी फ़िलहाल एक ही लोगो है। आप अपने पूरे स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कवर फ़ोटो लगा सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट हुडीज़ के लिए स्पेसिफ़िक आप लोगोज ढूंढ कर अपलोड कर सकते हैं। वापस मैं अपने अकाउंट पर क्लिक करता हूँ और माई अर्निंग पर जाता हूँ तो यहाँ पर डेली की अर्निंग्स, मंथ वाइज अर्निंग्स आपको आती हैं जैसे ही लोग ख़रीदते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि पेमेंट क्या है। पेमेंट एक पेपाल है और दूसरा पायोनीर है। मैं पायोनीर पर क्लिक करता हूँ। पायोनीर एक एक्सेप्टेबल जो है वो मेथड है पैसे विड्रॉ करने का पाकिस्तान में। पेपाल एक्सेप्ट नहीं होता। आप ना पायोनीर का अकाउंट बना लेना है। अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो ऑनलाइन यूट्यूब पर सेवरल वीडियोस बनी हुई हैं। आपका 5-10 मिनट लगेंगे और आपका पायोनीर का अकाउंट रेडी होगा। तो गाइस, ये था सारा तरीका और ये बहुत ही जो है वो पॉपुलर वेबसाइट है अमेरिका की। बेसिकली अमेरिका में ही लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तभी इसमें कोई और मेथड जो है वो पेमेंट का नहीं है पायोनीर के अलावा। और पायोनीर एक बहुत ही इजी वे है पैसे निकलवाने का। आपके जो लोगोज हैं, आपका जो मिनिमम लोगो है जो वो बिकेगा वो $16 का, इससे नीचे का नहीं बिकता। तो आप मंथ के एंड में एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ अच्छे डिज़ाइंस, अच्छे लोगोस कहीं से उठाने हैं, वेबसाइट से AI के थ्रू जनरेट करें और किसी भी तरीके से आप अच्छे लोगोस बनाएं और उन्हें खाली अपलोड कर दें। आपको मार्केटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात यह है, आपको कुछ करना नहीं है, कहीं पर आपने लिंक्स वगैरह पुट नहीं करने, सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर आपने अपलोड कर देने हैं जैसे आप इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। तो गाइज़, उम्मीद है आप सबको ये सारा तरीका समझ में आया होगा।
तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अर्न करते रहिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।